एक और बड़ी खबर आ गई है छपरा से। खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं, लीड बनाए हुए हैं। झंझारपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा के आगे होने की खबर आ रही है। खेसारी लाल यादव एक बड़ा नाम, छपरा से फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। आरजेडी के उम्मीदवार हैं खेसारी लाल यादव। चुनाव में बड़े विवादों में भी इस बार रहे, लेकिन फिलहाल वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां हरलाखी विधानसभा सीट से जदयू के सुधांशु शेखर इस वक्त आगे चल रहे हैं। हर सीट का हम आपको पूरा ब्यौरा दे रहे हैं, रुझान आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और महागठबंधन ने अर्धशतक मार दिया है प्रत्युष में से। 50 प्लस पर आरजेडी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा बढ़त बीजेपी प्लस की है। 76 सीटों पर ये जो आप देख रहे हैं एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है। अब ये देखना है कि रुझानों में सरकार का जादुई आंकड़ा, सरकार बनाने के लिए बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 122 तक कौन सबसे पहले पहुंचता है। क्या महागठबंधन पहले पहुंचेगा या एनडीए पहुंचेगा? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जी न्यूज पर सबसे तेज रुझान इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब ईवीएम का बक्सा खुल गया है अखिलेश, ईवीएम का बक्सा खुल गया है और अब लगता है कि अब ये रुझान, ये टैली बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। तो बीजेपी 70 प्लस पर आगे, आरजेडी 45 प्लस पर आगे और जनसुराज के उम्मीदवार अब 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो अभी की ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा दे। लगातार ये आंकड़ा घटता बढ़ता हुआ, लेकिन अभी की ये जो अहम बात है वो ये कि एनडीए फिलहाल आगे है। 8:30 बजे का वक्त हो चुका है, यानी प्रत्युष अब ईवीएम से भी संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि जब ईवीएम का बक्सा खुलेगा, और मुझे लग रहा है कि 8:30 बज गए हैं, बस अब ईवीएम का बक्सा खुल ही रहा होगा और उसके बाद आप देखिएगा कि ये रुझान में कितना अंतर आता है महागठबंधन के खाते में या एनडीए के खाते में। और ये आंकड़े कितनी तेजी से बदलते हैं, क्योंकि आप शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो 10 या 12 से शुरुआत हुई थी महागठबंधन की, लेकिन अब वो बढ़ते बढ़ते 45 तक पहुंच चुका है। लेकिन एनडीए अभी भी बढ़त बनाए हुए 74 सीटों के साथ। कड़वा से खबर आ गई है, शकील अहमद खान आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अभी का एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, कड़वा से जानकारी मिल रही है कि शकील अहमद खान अब लीड बना रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार। तो रुझानों के मुताबिक इस वक्त एनडीए बहुत आगे 74 सीटों पर। आरजेडी की बात की जाए तो 45 प्लस पर उनके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो बिहार में 124 सीटों के रुझान आ चुके हैं। एनडीए के उम्मीदवार 74 सीटों पर लीड बनाते हुए दिख रहे हैं। और अभी तक 126 सीटों के रुझान के मुताबिक बिहार में जादुई आंकड़ा सरकार बनाने के लिए 122 सीटों का। और इस वक्त देखिए 122 सीटों में अभी तक किसी भी गठबंधन के खाते में इतनी सीटें नहीं गई है कि वो सरकार बना सके। रुझान में 76 सीटों के साथ एनडीए ने बढ़त जरूर इस वक्त बना ली, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है ये, जनसुराज पार्टी, उसके खाते में रुझानों में 3 सीटें जाती दिख रही है। रुझान ये बता रहे हैं बढ़त बनाए हुए। तो 3 उम्मीदवार जनसुराज पार्टी के भी आगे चल रहे हैं। अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आरजेडी प्लस 46 और बीजेपी प्लस 76 पर, यानी लगातार एनडीए के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में एनडीए के 76 सीटों पर आगे चलने की सूचना मिल रही है। और सीवान से बीजेपी के मंगल पांडे आगे चल रहे हैं, एक बड़े उम्मीदवार का दावर नेता सीवान से बीजेपी के मंगल पांडे, जो कि फिलहाल लीड बनाए हुए हैं। जहां बिहार में अभी तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक जो सरकार में मंत्री हैं अपनी अपनी सीटों पर फिलहाल रुझान में तो वो आगे चल रहे हैं। देखना है कि नतीजा क्या होता है। लेकिन इस गठबंधन में अगर आप गौर कीजिएगा तो जेडीयू 30 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए, यानी कि प्रशांत किशोर जो कह रहे थे कि इस बार लिख कर ले लीजिए 25 सीटों से नीचे चली जाएगी जेडीयू, लेकिन शुरुआती रुझानों में जेडीयू इस वक्त 30 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। अखिलेश,